जरूर देंगे क्योंकि बिजली बिल माफ है, पानी बिल माफ है, बहुत कुछ किए हैं तो जरूर देंगे। वो है ना जिसका नाम ले रहे हो, उसने तो 2 बारी मुझे राशन भी दिया है। ये उसका दफ्तर है इधर। महेंद्र यादव हाँ, आम आदमी पार्टी से, उन्होंने आपको राशन दिया है? हाँ, उन्होंने मेरे को 2 बारी राशन दिया है। चुनावी माहौल है, ऐसे में सारी पार्टियां कमर कस के तैयार हो गई हैं। सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में तो स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, जिसमें कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है महिला सम्मान योजना, जिसमें वो हर महिला के खाते में 2100 रुपये हर महीने चुनावों के बाद डालेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। ऐसे पे उन्होंने एक स्कीम और निकाली है जिसमें उन्होंने बुजुर्गों के लिए निकाली है संजीवनी योजना, जिसमें कि 60 से ऊपर जितने भी बुजुर्ग होंगे उनका फ्री इलाज कराया जाएगा मुफ्त में। तो इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से, उनके क्या विचार हैं और क्या राय हैं। अच्छा ये बताओ आंटी, जैसे कि अभी महिला सम्मान योजना के उपलक्ष्य में उन्होंने एक भाषण दिया है ना, केजरीवाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि 2100 रुपये उनके चुनावों के बाद जीतने के बाद मिलेंगे महीने के? अब वो तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा ना कि देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल तो हो सकता है केजरीवाल है तो दे ही देंगे। अच्छा, आपसे पहले वो अपने वादों पे रहे? हाँ, पहले भी रहे हैं अपने वादों पर। तो आपको पूरा विश्वास है 2100 रुपये दे देंगे? हाँ, मुझे विश्वास है दे देंगे। अच्छा आंटी, ये सवाल मेरा आपसे है कि आपको लगता है कि मतलब 2100 रुपये जैसे वो चुनाव जीतेंगे उसके बाद मिलेंगे? जरूर देंगे क्योंकि बिजली बिल माफ है, पानी बिल माफ है, बहुत कुछ किए हैं तो जरूर देंगे। अच्छा, और जैसे कि अभी इन्होंने पहले चुनावों से पहले 1000 रुपये किए थे, है ना? हाँ जी। और उसके बाद इन्होंने सडनली बोल दिया कि चुनावों के बाद हम 2100 रुपये करेंगे। तो आप ये बताइए, जैसे कि अभी उन्होंने डीटीसी बस फ्री कर दी, हाँ, पानी फ्री कर दिया, पानी फ्री। बिजली फ्री कर दिया, तो इन सब में आपने कितना फ़ायदा उठाया इन सब चीज़ों का? फायदा तो मैं तो इतना वो करती नहीं, बस पे तो इतना जाती आती नहीं हो, कहीं आना जाना नहीं होता हमारा, लेकिन फिर भी जो जा रहे हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। बस में भी फायदे हैं, बिजली बिल तो है ही माफ, पानी बिल माफ ही है, बहुत कुछ है। फिर आप देखो इलाज के लिए वो भी फ्री ही है, मान के चलो तो बहुत कुछ है। जैसे वो कहते हैं कि आपका जो है ये बेटा आपका इलाज मुफ्त कराएगा बुजुर्गों का, एक संजीवनी योजना भी उन्होंने निकाली है ना 60+ बुजुर्गों के लिए। तो आपको लगता है कि ये योजना भी उनकी सक्सेसफुल होगी? हाँ होंगी, जरूर होंगी। जब आगे भी कर रखे तो अभी भी करेंगे, वो करेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना निकाली थी ना, आयुष्मान योजना, उसमें भी फायदा मिला है आप लोगों को? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला है? नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं, हमें तो अभी तक राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा राशन कार्ड भी नहीं है? हमारे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो यानी कि आपको लगता है कि महिलाओं के सम्मान में जो 2100 रुपये की राशि इन्होंने निकाली है हर महीने, वो इनके खाते में चुनावों के बाद मिलेगी? अच्छा एक आंटी, आजकल स्लोगन चल रहा है बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, तो क्या आप चाहते बेटा केजरीवाल जैसा ही हो? हाँ मैम, चाहेंगे बेटा हो तो केजरीवाल जैसा ही हो। जो औरतों के लिए मतलब इतना सोच रहे हैं तो मतलब बेटा ऐसा ही होना चाहिए। जो बाकी की जैसे और भी लाइन में लगी हुई है, कांग्रेस है ना, और बीजेपी है, इन पे आपका क्या विचार है? मुझे इन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं केजरीवाल को ही ज्यादा वो करती हूँ। अच्छा, केजरीवाल को। तो जैसे महिलाओं के लिए पिंक टिकट चलता है बस में, तो पूरा लुत्फ उठाते हो आप घूमने फिरने का? हाँ बिल्कुल, कहीं जाना होता है तो उठाते हैं, अदरवाइज हम घर से बाहर ज्यादा जाते नहीं है। बट जो जा रहे हैं उनको तो फायदा है, जैसे वर्किंग वुमेन है उनको तो फायदा ही फायदा। अच्छा, तो चुनावों के टाइम पे ही आंटी ये सारी चीजें स्कीम आती हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है, या मतलब चुनावों के बाद भी ये सब चलता रहता है? नहीं, बाकियों का तो चुनावों से पहले ही चलता है, बाकी अब क्या कह सकते हैं, अब चलेगी या नहीं चलेगी। वैसे स्कीम तो तभी तक ही होती है, पर केजरीवाल है तो मैं पूरा समर्थन करती हूँ उनका, ऐसा कुछ अच्छा नहीं। एक बात और बताओ, जैसे कि 2100 रुपये जब उनकी अगर सरकार बनती है, महिलाओं के अगर खाते में आते हैं तो क्या करेंगे आप? 2100 रुपये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या सहायता हो सकती है उनसे? काफी सहायता हो सकती है, जैसे अपने जरूरत का सामान होता है, कुछ भी होता है लेडीजों के लिए, तो वो मतलब अरेंज कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता कि उनको अभी से स्कीम चालू कर देनी चाहिए, चुनावों के बाद ही क्यों? चुनाव के बाद भाई वो उनका बजट इसके हिसाब से होता होगा, सोच रहे हो अगर मान लो सरकार नहीं भी आती है तो मतलब कैसे क्या होगा, तो वो
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अट्रैक्शन वो भी तो होता है ना। तो आंटी, जैसे कि यमुना जी है हमारी, पवित्र नदी में आती है, आजकल उसकी सफाई भी नहीं हुई है, केजरीवाल जी ने वादा किया था। तो आपको लगता है कि चुनावों के बाद, जैसे उन्होंने बोला है कि मेरे 3 काम अभी रह गए हैं, है ना, सड़क रह गई है, यूरोपियन अंदाज में उनको बनानी थी, दूसरा पानी गंगा जी का, यमुना जी का वो साफ करना था, तीसरा पानी ऐसा देंगे वो टंकी में कि आप ओग लगा के पी लो। तो आपको लगता है कि अगर उनकी सरकार अगर बनेगी तो वो ये 3 काम पूरे करेंगे? हो सकता है पूरे कर देंगे, कर देंगे। अभी क्यों नहीं किए थे, जैसे अभी 5 सालों में? तो अब उनको बहुत काम होता है ना, बहुत काम होता है इंसान को तो करने के निकले। हाँ, जेल में थे अभी वो कैसे कर सकते थे, तो अब वो बाहर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, बाहर आए तो करेंगे। धन्यवाद आंटी आपका। क्या कर रहे हो, आराम से यहाँ बैठे हो? बेटा यहाँ मैं बैठी हूँ आराम से, हाँ, मांगती हूँ। मतलब धूप सेक रहे हो? धूप नहीं सेक रही बेटा, फिर मैं तो डेली बैठती हूँ। आप डेली यहाँ पे बैठते हो? अच्छा अच्छा, अम्मा जी वोट देते हो? वोट देती हूँ, पहले कांग्रेस को देती थी। अच्छा, तो आपका समर्थन किस तरफ है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अरे बेटा अब पार्टी तो पक्के पान हो गया, अब कहाँ पार्टी है की बात कर रहे हो। जैसे कि अभी 3 पार्टियां है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, और आम आदमी पार्टी है, तो आपका समर्थन किस तरफ है? बेटा हम तो बचपन से कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को? अभी जैसे कि आपके जो हैं केजरीवाल जो कहते हैं कि आपका ये बेटा आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बुजुर्गों के लिए, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं देख नहीं सकता कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, है ना। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली है, संजीवनी योजना, है ना। उसमें क्या है, जो 60 प्लस के जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे उनकी जो इलाज है मुफ्त कराया जाएगा, अगर वो चुनाव जीत जाएंगे, है ना। तो उसके बाद ये सारी स्कीमें चालू हो जाएंगी। कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, कुछ भी हो, पूरा मत मानना। कौन सा किसी ने हमारे के लिए कुछ करा है? ने हमारे लिए कुछ करा है? अब हमारे पास ना आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना कुछ। हम परेशान हो रहे हैं किराए पे रह रह के। अच्छा ये बताओ, जैसे उन्होंने योजना निकाली है ना, ठीक है, तो उसका आपको फायदा मिलेगा? वो अपने बातों पे रहेंगे सच्चे? मिल रहा है बेटा, हमारी कोई पेंशन बन नहीं रही, हम तो कहीं भी बैठ के किसी से मांग के खा लेते हैं। अच्छा, तो जैसे प्रधान मेरे तो कोई भी नहीं है, ना बेटा, कोई भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी है, ना कुछ है। जैसे प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने भी तो एक योजना निकाली थी, आयुष्मान योजना। अरे मोदी जी ने तो हमारे लिए सब कुछ करा, अच्छा, बुरा मत मानना। और आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना मोदी पूछ रहा है, ना कोई पूछ रहा है। हम बैठे ना यहाँ, अब कोई देगा तेरे जैसा तो हम खा लेंगे। नहीं अम्मा जी, आपको बहुत ये गलत मिलेगा। कह रही हूँ। अच्छा, ये तो आपको केजरीवाल जी की जो स्कीम है उस पर विश्वास नहीं है? बेटा किसी पे विश्वास नहीं है। बेटा केजरीवाल जैसा होना चाहिए? अरे मेरे बच्चा चाहे कोई भी हो, हमारा लिए कुछ नहीं है तो हम कैसे क्या करें। अच्छा, आपकी कोई भी पेंशन वेंशन भी नहीं है? कुछ ना पेंशन है, ना हमारे कोई आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है। हम फिर रहे हैं जगह जगह किराए पे। वो यहीं रहते हो आप? बनाने भी नहीं देते। यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं गांव में रहती हूँ किराए पे। बेटे कहाँ हैं आपके? मेरे बेटे ऊपर पहुँच गए। अच्छा, वो कैसे? जब क्या कहते लॉकडाउन हुआ, अच्छा, कोरोना में? हाँ कोरोना में चले गए। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है बेटी, और ना मैं किसी से। देखिए, अम्मा जी थी, अम्मा जी अकेले हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है, उनको किसी पे भी विश्वास नहीं है। तो देखिए, मैं थी इस टाइम पार्क में, ये विकासपुरी का पार्क है, जहाँ के जो विधायक हैं वो महेंद्र यादव हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। हमने यहाँ पे बात करी थी लोगों से। मैं जो वो है ना जिसका नाम ले रहे हो, उसने तो 2 बारी मुझे राशन भी दिया है, ये उसका दफ्तर है इधर। महेंद्र यादव हाँ आम आदमी पार्टी से, उन्होंने आपको राशन दिया है? हाँ, उन्होंने मेरे को 2 बारी राशन दिया है। और बनवाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, वो आज तक ना आधार कार्ड बना, ना पहचान पत्र बना। सबको गैस मिली, चूल्हे मिले, हमें क्या मिला?